हेलो एवरीवन, हाय। धनराज चौहान दिस साइड। क्या कभी आपने सोचा है कि दुनिया की टॉप 10 रिच पीपल की लिस्ट में अंबानी, अडानी या एलन मस्क की पोजीशन फ्रीक्वेंटली ऊपर नीचे क्यों होती रहती है? या 2000 रुपये को 2 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है? अगर नहीं तो आज इस वीडियो के एंड तक हम लोग ये चीज़ समझेंगे और जानेंगे। तो चलिए चलते हैं अपने वीडियो के टॉपिक की तरफ कि बिगिनर्स कैसे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी कि स्टॉक मार्केट एक्चुअली होती क्या है। तो स्टॉक मार्केट बोलें या शेयर मार्केट बोलें, शेयर मार्केट एक मार्केट होती है जहां पे बड़ी बड़ी कंपनीज के शेयर बाइंग और सेलिंग के लिए अवेलेबल रहते हैं। अब बड़ी बड़ी कंपनियों के शेयर्स क्यों अवेलेबल रहते हैं शेयर मार्केट में? इसके पीछे का रीज़न है कि सपोज दैट आपको कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, तो उसके लिए चाहिए रहेगी कैपिटल। आप उस कैपिटल को अपनी फैमिली से अरेंज कर सकते हैं, या फिर अगर अमाउंट थोड़ा ज़्यादा है तो आप बैंक के पास से उस कैपिटल को अरेंज कर सकते हैं। बट जब बड़ी कंपनीज कोई प्रोजेक्ट डालती हैं तो उनकी अमाउंट जनरली इतनी बड़ी होती है जो कि बैंक से भी अरेंज नहीं होती है। सो दे टर्न टुवर्ड्स द पब्लिक टू अरेंज दैट कैपिटल। अब पब्लिक के पास से फंड इकट्ठा करने के लिए उनको एक प्लेटफॉर्म चाहिए रहता है जो कि उनको शेयर मार्केट देती है। तो जब ये ऐसी कंपनीज कोई प्रोजेक्ट डालती हैं तो वो शेयर्स लिस्ट कर देती हैं उतनी अमाउंट के और उतनी क्वांटिटी में जितने की उनको कैपिटल नीडेड होती है। जब पहली बार किसी कंपनी के शेयर्स लिस्ट होते हैं तो उसको आईपीओ बोला जाता है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। तो जो भी अप्लाई करता है उनको वो शेयर्स अलॉट हो जाते हैं, और उस शेयर्स के सेल से जो अमाउंट आती है वो कंपनी को दे दी जाती है, और कंपनी उस अमाउंट को अपने बिजनेस एक्सपेंशन में, नए नए बिजनेसेस करने में यूज़ करती है। और जैसे जैसे कंपनी ग्रो करती है, कंपनी का बिजनेस ग्रो करता है, शेयर्स भी अपने आप प्राइस में ग्रो करते हैं। तो इससे इक्विटी होल्डर्स जो होते हैं, जिनके पास शेयर्स होते हैं, शेयर होल्डर्स को भी बेनिफिट होता है। अब जबकि हम लोग शेयर मार्केट का एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं, तो अब हम लोग ये जानेंगे कि क्या शेयर मार्केट रिस्की है, या जैसा कि लोग बोलते हैं अक्सर कि शेयर मार्केट जुआ है, क्या सच में शेयर मार्केट जुआ है? तो इसको भी हम लोग एक एग्जाम्पल्स के थ्रू लेंगे कि हाँ भाई, रिस्क तो है। अब सपोज दैट कि आपका कोई फ्रेंड बिजनेस स्टार्ट करता है, आप उसमें उसको पैसे से मदद करते हैं और उसके बदले उस बिज़नेस में पार्टनरशिप ले लेते हैं। तो आपका जो रिस्क होगा उस बिज़नेस में, अगर वो बिज़नेस नहीं चला और फेल कर गया तो आपकी कैपिटल भी शायद रिटर्न ना हो। बट अगर वो बिज़नेस काफ़ी बढ़ जाता है, काफ़ी अच्छा प्रॉफिट कमाता है, तो आपकी कैपिटल तो रिटर्न होगी ही, साथ में उस पर आपको वो जो कैपिटल पे प्रॉफिट मिलेगा वो भी आपको मिलता रहेगा। तो शेयर मार्केट भी ऐसी ही है। आप अलग अलग कंपनीज़ हैं उनके शेयर्स खरीदते हैं, आप एक तरीके से उनके मेंबर बन जाते हैं, भले ही छोटे हिस्से के लिए, पर आप उनके मेंबर बन जाते हैं। तो जैसे जैसे कंपनी ग्रो करती हैं वैसे वैसे आपका पैसा भी ग्रो करता है और आपकी कैपिटल भी ग्रो करती है। बट अनफॉर्चुनेटली अगर मैनेजमेंट नहीं अच्छा है किसी कंपनी का, या कोई कंपनी बिजनेस नहीं कर पाती है, या उसकी लाइन ऑफ बिजनेस बंद हो जाती है किसी कारणवश, तो वो आपका पैसा भी वहाँ पे बर्बाद चला जाएगा। बट जनरली स्टॉक मार्केट्स में इतने ऑप्शन होते हैं कि हम लोग अलग अलग कंपनीज़ में ट्रेड करते हैं और इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो अगर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए देखें तो शेयर मार्केट रिस्की नहीं है। अब जब शेयर मार्केट रिस्की नहीं है तो हम लोग ये जानेंगे कि कितना रिटर्न हम लोग शेयर मार्केट से कमा सकते हैं अगर शेयर मार्केट में स्टार्ट क्यों करें। तो अगर रिटर्न की बात करें तो हम लोग देखेंगे कि इंडियन स्टॉक मार्केट ने पिछले 5 सालों में 80% का रिटर्न दिया है, और पिछले 10 सालों में 220% का रिटर्न दिया है, जो कि मार्केट एवरेज से काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। एफडीज और बैंक रिटर्न से ऑलमोस्ट 4% है, तो उसको काफ़ी अच्छा रिटर्न कहा जाएगा। अब जब हम लोग शेयर मार्केट के बारे में, उसके रिस्क के बारे में और रिटर्न्स के बारे में जान ही चुके हैं, तो अब मैं आपको बता देता हूं कि क्यों अंबानी, अडानी या एलन मस्क रिच लोगों की लिस्ट में फ्रीक्वेंटली इनकी पोजीशंस ऊपर या नीचे होती रहती हैं। सो इसके पीछे रीज़न ये है क्योंकि जब भी ये कोई बिजनेस सेटअप करते हैं, दे गो फॉर पब्लिक ऑफरिंग। ये अपने कंपनी के शेयर्स पब्लिक कर देते हैं, इनके पास इन्वेस्टमेंट आता है, और उसमें से एक बड़ा हिस्सा, क्योंकि इनका सबसे ज़्यादा होल्डिंग इनकी होती है, सबसे ज़्यादा पैसा इनका लगा होता है, तो एक कंपनी के टोटल शेयर्स में से एक काफ़ी बड़ा हिस्सा आप एज अ प्रमोटर अपने पास होल्ड कर लेते हैं। तो जैसे जैसे उस कंपनी के स्टॉक्स बढ़ते हैं, जैसे जैसे प्रॉफिट बढ़ता है, वैसे वैसे इनकी कैपिटल भी दिन दूनी रात चौगनी बढ़ती रहती है। इसी वजह से जब आप देखेंगे कि कभी टेस्ला के शेयर्स ऊपर जाते हैं तो एलन मस्क ऊपर आ जाते हैं लिस्ट में, और जब जब कभी अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज के शेयर्स ऊपर जाते हैं तो अंबानी को पीछे छोड़ते हुए अडानी साहब ऊपर आ जाते हैं। तो यही था इसके पीछे का कारण कि क्यों फ्रीक्वेंटली इनके नाम ऊपर नीचे होते रहते हैं। ये सब अगर देखें तो शेयर मार्केट की वजह से और प्राइस फ्लक्चुएशंस की जो इनके शेयर्स में होते रहते हैं। सो प्लीज़ आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें, जितना ज़्यादा हो सके उतना। सो नाउ हम लोग अब देखेंगे कि शेयर मार्केट में अगर जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो कैसे इन्वेस्टिंग चालू कर सकते हैं और उसके लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी।
तो सबसे पहले इन्वेस्ट करने के लिए आपको 18 साल से ऊपर का होना पड़ेगा। आपको डीमैट अकाउंट एक खुलवाना पड़ेगा। यू वुड नीड अ डीमैट अकाउंट, बट वो एक टेंशन नहीं है क्योंकि डीमैट अकाउंट आजकल बहुत ईजी हो गया खुलवाना। ज़ेरोधा है, एंजल ब्रोकिंग के काफ़ी डिस्काउंट ब्रोकरेजेस हैं जो कि डीमैट अकाउंट भी खुलवा देते हैं। आपको डीमैट अकाउंट के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। आपको बस ब्रोकरेज प्लान देख के अपना एक डिस्काउंट ब्रोकर चूज़ कर लेना है, जो कि सारी प्रोसीजर ऑनलाइन आपके मोबाइल ऐप पे या उनके वेब प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल रहेगी और 10 to 15 मिनट्स के टाइम पीरियड में आप वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर देंगे। प्रोबेबली विद इन 1 or 2 days आपका डीमैट अकाउंट, शेयर ट्रेडिंग अकाउंट विद योर ब्रोकर will get opened within 1 or 2 days. So documents you will need for opening account with a broker, you will need an Aadhaar card, bank account and your PAN card to open a account with any broker and डीमैट अकाउंट. So it is just that simple. अब बात आती है कि एक्सपेंसेस कितने लगते शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने में। तो डीमैट अकाउंट के लिए और ब्रोकर्स का एनुअल मेंटेनेंस जो होता है, एनुअली आप 300 रुपये देना पड़ता है। ऑलमोस्ट ऑल ब्रोकर्स का 300 रुपये है लमसम। तो एक्सपेंसेस आर नॉट अ बिग डील, इतने बड़े एक्सपेंसेस नहीं हैं। 300 रुपीज़ एनुअली कोई ज़्यादा नहीं है शेयर मार्केट में ट्रेड करने के लिए। तो बहुत से लोग इस बात से डरते हैं कि क्या एक्सपेंसेस रहेंगे, क्या रहेंगे, तो इतना बड़े कोई एक्सपेंसेस नहीं है। बाकी इक्विटी में कोई डिलीवरी चार्जेस नहीं लगते, बस जो गवर्नमेंट के टैक्सेस हैं थोड़े वो देने पड़ते हैं आपको। वो भी टैक्सेस बहुत नहीं है। 1 लाख रुपए में ऑलमोस्ट राउंड अबाउट 100 रुपये का खर्चा आता है व्हेन यू परचेज इट एंड व्हेन यू सेल इट। तो खरीदने बेचने में 200 रुपये जब आप इक्विटी करते हैं। बाकी थोड़ा एडवांस ट्रेडिंग हो जाती है, वो हम लोग अपनी कभी और की वीडियोज़ में शेयर करेंगे। सो नाउ कमिंग फॉरवर्ड टू आवर लास्ट थिंग कि 2000 रुपये को 2 करोड़ रुपए में कैसे कन्वर्ट करें। साउंड्स ईजी है भी। 2000 रुपये का अगर आप इन्वेस्टमेंट हर महीने करते हैं फॉर द पीरियड ऑफ 25 ईयर्स, तो 2000 रुपये अगर आप 25 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं और एनुअल रिटर्न आप उसमें 15% अर्न करते हैं और 2000 रुपये आप हर मंथ इन्वेस्ट करें और उस टोटल इन्वेस्टमेंट को आप 15% पर ईयर से बढ़ाते जाएं। तो इसको सही से समझने के लिए मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा। जैसे फर्स्ट ईयर आपका इन्वेस्टमेंट रहेगा 24,000 रुपीज़। अब नेक्स्ट ईयर इसको हम लोगों को 15% से बढ़ा देना है। 15% से बढ़ाने का मतलब होगा कि 3600 रुपीज़ इसमें आपके बढ़ जाएंगे, जो कि होगा 27,600 रुपीज़ अगले साल का आपका कंट्रीब्यूशन होगा। तो अगर आप ऐसा 25 ईयर्स के लिए करते हैं, अपने इन्वेस्टमेंट को 15% से हर साल बढ़ाते जाते हैं 2000 रुपीज़ पर मंथ स्टार्ट करके, तो 25 साल बाद आपके पास 2 करोड़ रुपए। दिस अमाउंट वुड टर्न इनटू 2 करोड़ रुपीज़। सो आई विल बी अटैचिंग द लिंक ऑफ अ कैलकुलेटर which will be given in the description box, so you can calculate it and find it yourself and decide your goal accordingly. Okay, thank you all for watching this video and please share it as much as you can and like and subscribe please if you have not yet subscribed. Thank you.